नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कैबिनेट डिसीजंस को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा दो और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया गया है और इसके ऊपर भारत सरकार 14,115 करोड़ रुपीस खर्च करेगी। दोस्तों इनके बारे में वन बाय वन आपको बताऊं तो सबसे पहले दिल्ली के अंदर NH 148 पर एक 6 लेन की टनल को अप्रूव किया गया है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग से कनेक्ट करेगी। 8.1 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, जिसमें 3.1 किलोमीटर का सेक्शन एक अंडरग्राउंड ट्विन टनल होगा, 0.98 किलोमीटर की अप्रोच रैम्प्स, 2.55 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन, जबकि 0.87 किलोमीटर का हिस्सा सरफेस रोड होगा। 6,969.67 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा और अगले 5 सालों के अंदर अंदर ये तैयार होगी। दूसरा अपडेट यूपी के लिए अप्रूव किया गया है, जहां पर एक ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा कानपुर से कबरई तक। 117.7 किलोमीटर की इसकी भी लेंथ होगी। 4 to 6 लेन का रोड भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। 7,145 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च की जाएंगी। इससे ओवरऑल होगा ये कि कानपुर से कबरई तक का डिस्टेंस सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो पाएगा, जिसे अभी फिलहाल 3.5 घंटे तक का समय लगता है। अगले 2.5 सालों के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा एक नया टेंडर फ्लोट किया गया है नेक्स्ट जनरेशन इंटरसिटी मेमो ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। और यहाँ पर जो ट्रेन सेट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे ये सारे के सारे तेलंगाना की काजीपेट रेल फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होंगे। तो दोस्तों ये बेसिकली एक ग्लोबल टेंडर है, जहाँ पर कोई भी ग्लोबल कंपनी और इंडियन कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती है। हर ट्रेन सेट जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा वो 20 कोच का नॉन AC ट्रेन सेट होगा, जिसको इंटरसिटी ट्रैवल के लिए अलग अलग सिटीज में इस्तेमाल किया जाएगा। ये नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन की स्पीड 130 kmph के आसपास होने वाली है। और अभी यहाँ पर जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को चुना जाता है वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अगले 30 सालों तक उसके द्वारा मेंटेनेंस भी की जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन कंपनी ई-पैक ड्यूरेबल्स को आंध्र प्रदेश सरकार की अप्रूवल मिल चुकी है और अब वो उनकी श्री सिटी फैक्ट्री को और एक्सपांड कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली ई-पैक के द्वारा श्री सिटी के अंदर एक कंज्यूमर ड्यूरेबल फैक्ट्री ऑपरेट की जाती है। आज से कुछ समय पहले उन्होंने प्रपोजल आंध्र प्रदेश सरकार के सामने रखा था कि वो इस फैक्ट्री को एक्सपांड करना चाहते हैं। 36.41 एकर्स ऑफ लैंड इसके लिए उनको एलोकेट कर दी गई थी और क्योंकि अब उनको आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 4.0 के अंतर्गत अप्रूवल मिली है, तो उनको यहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव वगैरह भी दिए जाएंगे। रूम एसीज, कंपोनेंट्स, वॉशिंग मशीन्स, टीवी, डोमेस्टिक अप्लायंसेस और मल्टीपल होम अप्लायंस यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। 1084.31 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और 1600 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहां पर दोस्तों कोलकाता बेस्ड फ्यूजन CX के द्वारा 100 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी गई है बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब के लिए। और यहाँ पर इस नई इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक ITITs कैंपस इनके द्वारा सेटअप किया जाएगा। तो दोस्तों एक कैंपस इस सिलिकॉन वैली के एक्शन एरिया 2 में बनकर तैयार होगा, जहां पर अथॉरिटीज के द्वारा इनको 1.06 एकर्स ऑफ लैंड एलोकेट कर दी गई है। 11 मंजिला ये बिल्डिंग होगी, जिसका बिल्टअप एरिया 2 लाख स्क्वायर फीट के आसपास होने वाला है और अभी उनकी फॉर्मेलिटीज वगैरह यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है लैंड को लेकर। तो यहाँ पर कैंपस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाएगा। अगले 3 सालों के अंदर अंदर ये पूरी तरह से तैयार होगा, जिसके चलते 9,000 के आसपास हाई स्किल्ड जॉब जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों अब ये फाइनल हो चुका है कि देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मुंबई से बेंगलोर के बीच में ऑपरेट की जाएगी, क्योंकि वंदे भारत स्लीपर का एक नया रेक अभी बेंगलोर के अंदर पहुंचा दिया गया है। तो दोस्तों भी आप जानते हैं कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से कामाख्या के बीच में ऑपरेट हो रही है और जब से उसे लॉन्च किया गया है तब से लगातार ये डिमांड उठती चली आ रही थी कि मुंबई से बेंगलोर के बीच में भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लॉन्च किया जाए, क्योंकि अभी तक मुंबई से बेंगलोर के बीच में किसी भी तरह की कोई फास्ट ट्रेन कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। जो भी ट्रेन यहाँ पर ऑपरेट होती है वो मिनिमम 24 घंटे का समय लेती हैं। वंदे भारत स्लीपर उस गैप को फिल कर सकता है और इसी चलते रेलवेज भी इस दिशा में काम कर रहा है। और अभी जो नया ट्रेन सेट केसर बेंगलुरु स्टेशन पर पहुंचा दिया गया है, ये उसी का इंडिकेशन है कि रेलवेज भी यहाँ पर तेजी से काम करना चाहती है। और अभी फिलहाल यहाँ पर इसके रिगरस ट्रायल वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे, जिसके बाद फिर रेलवे अथॉरिटी इसकी अप्रूवल मांगी जाएगी और एक बार जब यहाँ पर अप्रूवल मिल जाती है तो फिर ये ट्रेन सेट साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन को हैंड ओवर किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों UAE बेस्ड इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी 1.1 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है उड़ीसा के अंदर और इसको लेकर उन्होंने उड़ीसा सरकार के साथ में MOU साइन कर लिया है। तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट FDI के फॉर्म में होगी और उड़ीसा के इतिहास में सबसे बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, स्पेसिफिकली मेटलर्जी सेक्टर के अंदर। अडानी ग्रुप के साथ मिलकर यहाँ पर एक काम करने वाले हैं, जहाँ पर इनका टारगेट है कि पूरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन वैल्यू चेन एक सिंगल एरिया में सेटअप कर दी जाए, जहाँ पर सबसे पहले बॉक्साइट माइनिंग से इसकी स्टार्टिंग की जाएगी,
फिर उसके बाद 4 मिलियन टन पर एनम की एल्यूमिना रिफाइनरी, 2 मिलियन टन पर एनम की एल्यूमिनियम स्मेल्टर यूनिट, 400 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट, 1 मिलियन टन पर एनम का डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग पार्क। इसके साथ साथ रॉ मटेरियल्स को लेकर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। 1.1 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के चलते 53,000 से ज़्यादा जॉब्स उड़ीसा के अंदर जनरेट होंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भी आंध्र प्रदेश से है, जहां पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड एक फूड और हर्बल पार्क सेटअप करने जा रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर, और इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा उनको 70 एकड़ ऑफ लैंड हैंडओवर कर दी गई है। तो दोस्तों बेसिकली ये फूड और हर्बल पार्क विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट के चिन्नारावपल्ली विलेज में बनकर तैयार होगा, जहां पर पतंजलि के द्वारा 500 वैरायटीज के फूड, आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। 370 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, और क्योंकि आंध्र प्रदेश की कोई पॉलिसी के अंतर्गत इनको अप्रूवल मिली है तो यहाँ पर इनको इंसेंटिव वगैरह भी मिलेंगे। कुल मिलाकर इसके चलते 2000 के आसपास जॉब भी जनरेट होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।